हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपसे मूंग दाल की कचौरी बनाने के कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी कचौरी भी मार्केट की जैसी फुली फुली बनेगी। कई बार ऐसा बहुत से रीज़न होते हैं कि हमारी कचौरी जो है वो फूलती नहीं है, या अगर वो फूल जाती है तो वो ऑयल में जाने के बाद कुछ देर बाद वो फटने लगती है, मसाला जो है वो कचौरी से बाहर निकलने लगता है। और कई बार ऑयल का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हमारी कचौरी के ऊपर बबल्स आने लग जाते हैं। तो इन सारे टिप्स को मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इन टिप्स को फॉलो करिएगा, आपकी कचौरी भी मार्केट की जैसी बनेगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनानी है कचौरी। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप जितनी स्प्लिट मूंग दाल ली है। इसे मूंग दाल का मोगर या मूंग की धुली हुई दाल भी बोलते हैं। 3/4 कप यानी कि हाफ कप प्लस 1/4 कप। इसे 2-3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लें और उसके बाद आपको इसे सोक करना है। तो सोक करने के लिए 3 से 4 कप जितना पानी दाल के अंदर डाल दें और उसे 2 से 3 घंटे के लिए भीगने दें। तो 2 से 3 घंटे के बाद देखिए आपकी दाल इस तरह से हो जाएगी। जब आप उसे तोड़ेंगे तो वो इजीली टूटने लगेगी। और चाहें तो आप ये जो छिलके इसके ऊपर गए हैं सोक होने के बाद उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। और अब हमें इसे बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए आप दाल को एक भगोने के अंदर ले लें। तो किसी बड़े बर्तन में दाल ले लें और उसके बाद इसके अंदर पानी डालें। तो बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, दाल जो है वो डूब जानी चाहिए, उतना ही पानी इसके अंदर डालें। और अब आपको इसे बॉईल करना है। तो मीडियम फ्लेम पर इसे आप बॉईल होने के लिए रख दें। तो बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करनी है, ऐसा ना हो कि दाल बिल्कुल मैश हो जाए और ऐसा भी ना हो कि दाल बहुत कड़क रह जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है और बीच बीच में इसे चलाते रहें। तो अब हम दाल को बॉईल होने देते हैं। दाल हमारी जब तक बॉईल होती है तब तक हम और मसाले देख लेते हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ पर लौंग लिए हैं, 12 से 15 लौंग हैं, 1 टीस्पून काली मिर्ची है, 2 टीस्पून साबुत धनिया है और 3 टीस्पून सौंफ ली है। अब इन चारों को हमें ग्राइंड करना है। तो एक मिक्सर जार के अंदर चारों को डाल दें और इसे ग्राइंड कर लें। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो ये हमारा देखिए मसाला बनके तैयार हो गया है। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक प्लेट के अंदर। और ये देखिए हमारी दाल भी हो चुकी है इतने में। तो ये देखिए दाल इस तरह से होनी चाहिए कि आप जब उसे प्रेस करें तो वो बिल्कुल मैश ना हो। तो हमारी दाल हो गई है और अब हम इस मसाला बना लेते हैं कचौरी का। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हमें इसके अंदर हींग डालनी है और उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून जितना जीरा डाल दें। जीरे को अच्छे से भून लें। अब इसके अंदर जो मसाला ग्राइंड किया था वो डाल दें, उसे भी अच्छे से भून लें 1-2 सेकंड के लिए। अब हम इसके अंदर बेसन डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून जितना बेसन लिया है। बेसन को डालने के बाद बेसन को भी अच्छे से भूनें जब तक कि उसका कच्चा टेस्ट जो है वो ना चला जाए, तब तक उसे भूनें। और अच्छे से इसे हिलाते रहें ताकि ये आपकी कढ़ाई में चिपके नहीं। और अब इसके बीच में ही इसके अंदर मसाले डाल दें। तो मसालों में मैं यहाँ पर लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल रही हूँ। तीनों में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। लाल मिर्च जो है वो जितना स्पाइसी आप खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हल्दी यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है और नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डालना है। हम बाद में भी नमक की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं दाल डालने के बाद भी। तो यहाँ पर हम इसके अंदर दाल डाल देते हैं, जो दाल आपने बॉईल की थी। अब दाल डालने के बाद बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करें, क्योंकि अब ज़्यादा प्रेशर आप लगाएंगे तो दाल जो है वो मैश हो सकती है। चाहे तो आप यहाँ गैस बंद भी कर सकते हैं ताकि जो हमारी दाल है वो और ज़्यादा ओवरकुक ना हो। तो मसालों के अंदर दाल को अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना बेसन और डाल रहे हैं। यहाँ पर आप बेसन की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी दाल बहुत ज़्यादा गीली हो गई है तो आप यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून बेसन और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल रही हूँ। ये मार्केट में जो गरम मसाला रेडीमेड मिलता है ये वो वाला गरम मसाला है। तो यहाँ पर गरम मसाला मैंने 1 से 1.5 टीस्पून डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। और ये हमारा जो कचौरी का मसाला है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे हमें ठंडा होने के लिए रखना है।
ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हमें इसकी कचौरी बनानी है। तो मसाले को ठंडा होने दें, तब तक हम हमारा जो कचौरी के लिए हमें डो तैयार करना है वो बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, ये 1.5 कप जितना मैदा मैंने लिया है। इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर मोयन डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ ऑयल का मोयन डाल रही हूँ। तो मैं 3 to 4 टेबल स्पून जितना मोयन आप इसके अंदर एक बार डालें। अच्छे से मोयन को मैदे के अंदर प्रॉपर तरीके से मिक्स करें और इस तरह से मुट्ठी बांध करके देखें। अगर मुट्ठी बराबर बन रही है, बहुत ही हल्के हाथों से मुट्ठी बंध रही है, इसका मतलब आपका मोयन बराबर है। बहुत ज़्यादा मोयन ना डालें, ज़्यादा डाल देंगे तो कचौरी जो है वो बिखरने लगेगी और कम डालेंगे तो कचौरी जो है वो कड़क हो सकती है। तो बराबर मोयन डालें। अब इसका बहुत ही कम पानी डाल करके इसका आटा गूँथ लें। तो बहुत ज़्यादा हार्ड हमें इसका आटा नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा गीला भी आटा नहीं लगाना है, सेमी हार्ड डो लगाना है। और अच्छे से आटा लगाने के बाद इसे 5 से 7 मिनट तक गूँथें। ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी का हमारा डो होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गीला और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। बीच की कंसिस्टेंसी का डो लग करके तैयार हो गया है। 5 से 7 मिनट तक इसे गूँथें और इसके बाद इसे ढक करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें। तो ये हमारा डो लग के तैयार हो गया है। इसे हम ढक देते हैं और आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है तब तक हम इस तरह की बॉल्स बना करके तैयार कर लेते हैं कचौरी की स्टफिंग वाली। तो ये जिस साइज़ की आपको कचौरी बनानी है उस साइज़ की बॉल्स बना लें। तो ये हमारी बॉल्स बनके तैयार हो गई है और हमारे आटे को भी आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे बाद आपको इस तरह से इसको पटकना है। 15 से 20 बार आपको आटे को इस तरह से पटकना है। मैदे को जितना आप पटकेंगे उतना अच्छा ये लचीला होगा। जो मार्केट में जो कचौरी बनती है उसमें हलवाई लोग हैं जो यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो मैदे को इसी तरीके से पटकते हैं जिससे कि उसके अंदर लचीलापन आता है और कचौरी जो है वो एकदम फुली परफेक्ट बनती है। अच्छे से इसे गूँथ लें मसल के। जितना ज़्यादा आप इसको गूँथेंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर ग्लूटेन डेवलप होगा और आपकी कचौरी जो है वो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और फुली हुई बनेगी। तो लगभग 15 से 20 मिनट तक आपको ये प्रोसेस करना है। तो आइए अब हम कचौरी बनाते हैं। तो कचौरी बनाने के लिए जितनी आपको कचौरी बनानी है एक बार में उतनी लोई आप बना लें पहले। तो मैं यहाँ पर 3 कचौरी एक बार में बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से आपको लोई बनानी है और उसे बेलना है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। तो ये देखिए, हमारा जब डो एकदम परफेक्टली लगा हुआ होगा तो जो हमारा बेलन है वो एकदम स्मूथली चलेगा। और अब इसके अंदर इस तरह से इस बॉल को रख दें मसाले की और इसे फोल्ड कर लें। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे फोल्ड करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो नीचे से जो है वो मैदा खिंच जाएगा और जब वो ऑयल में डालेंगे तो वो फूलेगा, तब वो फट सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है और बहुत ही हल्के हाथों से इसको ऊपर से दबाते जाइए और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको इस तरह से आप इस पे टक करके इसको उल्टा इस तरह से रख दें एक बार। तो इसी तरीके से तीनों एक बार बना लें। तो ये देखिए, हमारी 3 कचौरी की बॉल्स जो है वो इस तरह से बन गई हैं और अब हमें इसे शेप देना है। तो शेप देने के लिए पहले एक बार सेंटर से दबाएं और फिर जो आपकी कॉर्नर्स है उसे इस तरह से हल्के अंगूठे लगा करके उसे बड़ा करते जाएं कचौरी को। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये भी कचौरी बनाने के लिए। अगर ये आपकी स्टेप बराबर नहीं होगी, यानी कि जो आपकी ये जो लाइंस जो कचौरी पर ऊपर आ रही है, अगर ये बराबर से सील पैक नहीं होगी तो भी कचौरी आपकी ऑयल में जाने के बाद खुल सकती है। और जब कॉर्नर से हो जाए उसके बाद सेंटर से हल्का उसे प्रेस कर दें और हाथ को थोड़ा सा अंदर की तरफ रखते हुए कचौरी को ऐसा अंदर की तरफ दबा हुआ शेप दें। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे प्रेस कर दिया है और इसे इस तरह से शेप दे दें। और ऑयल भी आप गर्म होने के लिए साथ में रख दें। अब आपको इसे सीधा नहीं उल्टा रखना है इस तरीके से और इसी तरह से और भी कचौरी बना लें। तो
तो एक बार तीनों कचौरी को शेप दे दें प्रॉपर तरीके से। तो आइए अब हम इन्हें तलते हैं। तो तलने के लिए तेल को टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। ऑयल जो है वो हमारा हल्का गर्म ऑयल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में ना डालें कचौरी, नहीं तो उसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो कचौरी को उसमें डालें और तुरंत ही उसे डालते ही पलट लें। तो ये थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप है कचौरी तलने के टाइम पर। जब आप कचौरी को डालेंगे तो डालते ही उसे आपको पलटना है और उसके बाद उसे अच्छे से पीछे की तरफ से ब्राउन होने दें। और इसी तरह से दूसरी कचौरी भी डाल दें। बहुत ही हल्के हाथों से कचौरी को तेल के अंदर डालें, कहीं से भी उस पर ना तो स्पून लगना चाहिए और जो आपकी कढ़ाई की कॉर्नर्स जो है वो भी उस पर ना लगे, नहीं तो वो फट सकती है। तो मैंने दूसरी कचौरी भी डाल करके उसे तुरंत ही पलट दिया था और जो हमने पहले कचौरी डाली थी उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं टच किया है, वो उल्टी करने के बाद वैसे ही उसमें तल रही है तेल के अंदर। तो ये हमने तीनों कचौरी हमारी डाल दी है। गैस का फ्लेम जो है वह हमें लो से मीडियम के बीच में रखना है। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कचौरी के तलते वक्त। आराम से धीमी आंच पर इसे पकने दें, कचौरी को हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने दें और इस तरह से स्पून से उसके ऊपर ऑयल डालते जाएं और बीच में आप पलट करके एक बार चेक कर सकते हैं कि कहीं वो फट तो नहीं रही है। अगर आपकी कचौरी फट भी रही है, हल्की सी कहीं से फट जाती है, तो आप मैदे का घोल बना करके तैयार रखें। एक थोड़ा सा थिक पेस्ट बना लें मैदे का पानी के अंदर डाल करके और उस पेस्ट को जहाँ से आपकी कचौरी फटी है वहाँ पर लगा लें, उसे सील पैक कर दें वहाँ से और फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑयल डाल दें ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी कचौरी को तल सकते हैं। तो इस तरह से कचौरी को पलट पलट करके तलते जाइए। तेल का टेम्परेचर जो है देखिए बिल्कुल कम है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है, नहीं तो आपकी कचौरी जो है वो बाहर से एकदम ब्राउन हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। तो एकदम परफेक्ट कचौरी बनाने का जो तरीका है वो है गैस की फ्लेम जो है वो लो होनी चाहिए और तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। कचौरी को जब आप डालें तो उसे तुरंत डालते ही एक बार पलट दें और उसके बाद उसे पलट पलट करके तलते रहें। तो 15 से 20 मिनट लगते हैं एक कचौरी को तलने में। तो ये देखिए हमारी कचौरी जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, कहीं से भी फटी नहीं है और एकदम परफेक्ट कचौरी बनी है। तो अब हम इसे निकाल देते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कचौरी बन गई है हमारी। और अब आप दूसरी कचौरी की वो बॉल्स बना करके रेडी रखें और तुरंत ही उसे डालते जाएं। तेल का टेम्परेचर जो अगर हाई हो गया है तो गैस को बंद कर दें और उसके बाद कचौरी को डाल दें उसके अंदर और फिर पलट दें और फिर जब तेल थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए टेम्परेचर में तब गैस ऑन कर दें। तो ये कुछ टिप्स के साथ अगर आप कचौरी बनाएंगे तो आपकी कचौरी बिल्कुल फुली मार्केट जैसी बनेगी। ऑयल में डालने के बाद वो फटेगी भी नहीं। तो ये देखिए हमारी कचौरी बनके तैयार हो गई है। आप इन्हें इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हमारा एक और बैच बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारी कचौरी बना लेंगे तो इतने डो से लगभग यहाँ पर 8 से 10 कचौरी आराम से बन जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।